प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु में आप सभी को सलाम भरा जय मसीह की। मैं राज सिन्हा आप लोग के लिए एक संदेश लेकर के आया हूँ जो पवित्र आत्मा की भरपूरी से संबंधित है। बहुत सारे लोग सोचते हैं प्रियो कि हम आत्मा से कैसे भरे, और वो इधर उधर जाकर के क्या करते हैं, लोगों से सुनना चाहते हैं, उनकी गवाही को सुनना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं और पूछते हैं कि पवित्र आत्मा की भरपूरी होता क्या है। तो आइए हम सीखेंगे पवित्र आत्मा की भरपूरी होता क्या है। जैसे प्रियो परमेश्वर ने मुझे अनुभव दिया है, उस अनुभव के अनुसार मैंने संदेश तैयार किया है। उस संदेश को मैं आप तक बांटना चाहूंगा परमेश्वर की उपस्थिति में। आप जितने संदेश को सुनेंगे, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आप लोग के जीवन में आत्मा की भरपूरी जरूर ढूंढेगा। तो आइए बिना लेट करते हुए हम सुनते हैं संदेश को। वचन पाया जाता है इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 19 पद में। यहाँ पर लिखा है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण होते जाओ। आपने देखा कि मसीह जब 2000 साल पहले आया तो उन्होंने कैसा प्रेम रखा, कैसा प्रेम किया। हम जानते हैं कि उन्होंने क्या किया, अंधों को ठीक किया, लंगड़ों को चलाया, गूंगों को उसने बोलना सिखाया और भी बहुत सारे ऐसे आश्चर्य कर्म किए। लेकिन उन्होंने क्या किया, प्रेम किया। वही प्रेम हम सबको करना है। जब हम प्रेम करते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, हमारे नजदीक आता है। और उसी प्रेम को परमेश्वर यहाँ पर परमेश्वर के वचन में यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद एक और बात इसमें लिखी गई, जो ज्ञान से परे है। आप संसार में कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लो, वो ज्ञान क्या है, अधूरा है। लेकिन जब आप प्रभु के ज्ञान को प्राप्त करोगे, बाइबल रोज पढ़ोगे, तो आप आत्मा से भरते जाओगे। और आगे देखते हैं, सारी भरपूरी तक परिपूर्ण होते जाओ। परमेश्वर की सारी भरपूरी में हम कैसे परिपूर्ण होते जाएंगे, हमारा मन शुद्ध होना चाहिए। हम जब निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, निरंतर हम वचन पढ़ते हैं, तो हम क्या है, आत्मा की भरपूरी में चलते हैं। अब इस वचन को हम आधार मान करके हम आगे बढ़ेंगे और मैं आप सभी को 7 बातें बताना चाहूंगा जो निश्चय आप लोग को आत्मा से भर देगा। तो आइए हम पहली बात सीखते हैं। हमारे जीवन में इच्छा होनी चाहिए। पहली बात है, इच्छा होनी चाहिए। किस चीज के लिए इच्छा होनी चाहिए, आइए हम वचन से जानते हैं, जो पाया जाता है भजन संहिता उसका 145 और 16 पद में। यहाँ पर लिखा है, तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। परमेश्वर जब मुट्ठी खोलता है प्रियो, तो क्या करता है, सब प्राणियों को तृप्त करता है। कैसे तृप्त करता है, अपनी मुट्ठी खोल करके। यहाँ लोग सोचते हैं कि हम अपनी मेहनत से कमा करके हम पेट भरते हैं, परमेश्वर हमको कहाँ खिलाता है, सोचते हैं। पर मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि बाइबल कहती है कि परमेश्वर अपना मुट्ठी खोल करके हमें तृप्त करता है। एक उदाहरण लेते हैं प्रियो, हम देखते हैं जब जंगल में आप लोगों ने देखा होगा, शेर क्या करता है, जब उसको भूख लगती है तो क्या करता है, वो किसी ऊंचे स्थान पर चढ़ता है या किसी ऊंची जगह पर जाकर के क्या करता है, वो किसी ऊंची जगह पर जाकर क्या करता है, वो शिकार ढूंढता है। और जब वो देख लेता है तो कितना तेजी से दौड़ता है वो, और तेजी से दौड़ता है और अपने शिकार को प्राप्त करता है। लेकिन उसको क्या करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या है, संसार में सारी चीजों को प्रबंध कराते हैं हमारे लिए। आज प्रभु ने हमें जीवन का श्वास दिया है, अगर वो नहीं देता तो हम इस संसार को देख नहीं पाते, और देख रहे हैं तो अगर वो छीन लेगा तो हम तुरंत मृत हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर क्या करता है, वो अच्छे बुरे दोनों पर क्या करता है, सूर्य उदय करता है। तो यहाँ हम देखते हैं जिस प्रकार शेर क्या करता है, शिकार करता है, मेहनत करता है, उसके बाद उसको भोजन मिलते हैं, वैसे ही आत्मिक जीवन में हमको क्या करना चाहिए, इच्छा रखनी चाहिए। और जब हम इच्छा रखते हैं तो परमेश्वर अपनी मुट्ठी को खोलता है और लो बच्चों मेरे वचन को खाओ, लो बच्चों तुम तृप्त होना सीखो। तो ऐसा परमेश्वर क्या करता है, हमारे जीवन में कार्य को करता है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं, पहला हमारे जीवन में क्या होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। जब वो जीव जंतु को खिलाता है तो हमको क्यों नहीं खिलाएगा, वो सारे सृष्टि का मालिक है, सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता है। तो हम सब जो उसके संतान हैं, हमें क्यों नहीं खिलाएगा, बिल्कुल खिलाएगा। हमें इच्छा रखनी चाहिए और परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना के भाव में रहना चाहिए। जब हम ये काम करेंगे, हम बाइबल पढ़ेंगे, हम इच्छा रखेंगे, हम वचनों के अनुसार चलेंगे, तो हम क्या करेंगे, आत्मा की भरपूरी को प्राप्त कर सकते हैं।
दूसरा क्या है? खुले विचार। मैंने दूसरा टॉपिक बनाया है खुले विचार। यहाँ पर हम देखते हैं आपका विचार कैसे होना चाहिए। बाइबल में एक सुंदर उदाहरण हम देखते हैं जो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 45 से लेकर 47 पद। यहाँ पर लिखा हुआ है, फिलिप्पुस नतनएल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है वह हमको मिल गया, वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। जब फिलिप्पुस नतनएल से मिलता है तो किसका जिक्र करता है? यीशु मसीह का। और यीशु मसीह का जिक्र कैसे करता है? जो व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की किताब में लिखा गया है वह हमको मिल गया है, अर्थात यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी। 46 वाले पद में हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये नतनएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, चलकर देख ले। अब एक बात मैं विशेष यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि नासरत को उस समय के लोग ना घृणित दृष्टि से देखते थे और नासरत से ज्यादा रिश्ता नहीं रखते थे लोग। इस कारण से नतनएल के मन में ये बात आई कि क्या कोई अच्छी वस्तु नासरत से निकल सकती है? तो फिर फिलिप्पुस ने कहा, चलकर देख लेते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इजरायली है, इसमें कपट नहीं। यहाँ विशेष बात देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर के सामने जब आप जाओगे तो परमेश्वर आपकी गवाही देगा और कहेगा यह सचमुच इजरायली है, इसमें कोई कपट नहीं। तो आपको खुले विचार होना चाहिए और आपका मन जो है ना वो शुद्ध होना चाहिए। जब आपका मन शुद्ध रहेगा, सारे लोगों के प्रति अच्छा रहेगा, तब परमेश्वर आपसे बात करेगा और आत्मा की भरपूरी को आप महसूस करोगे। तो आपका हृदय, आपका मन, आपका विचार सब खुले होना चाहिए, खुली पत्री के समान होना चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आपके साथ रहता है। हम तीसरी बात सीखेंगे, आत्मिक भूख का होना। एक मसीह जीवन में हम सबको प्रियो आत्मिक भूख प्यास होना चाहिए। हम देखते हैं बहुत सुंदर उदाहरण हमको यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 35 पद में मिलता है। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। यहाँ पर हम देखते हैं हम भूख प्यास के साथ जब हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं तो वो क्या करते हैं? अपनी रोटी से तृप्त करता है। वो 5000 लोगों को खिला सकता है 5 रोटी और 2 मछली से। तो हम तो उसके जीते जागते चलते फिरते भवन हैं, चलते फिरते कलीसिया हैं, चलते फिरते मंदिर है, वो हमको क्यों नहीं खिलाएगा? हमें क्या करना चाहिए? भूख होना चाहिए, परमेश्वर के प्रति भूख होना चाहिए, उसके प्रति जाने की इच्छा होनी चाहिए। जब उसके पास हम जाते हैं तब परमेश्वर क्या करता है? हमें तृप्त करता है। फिर हम देखते हैं, हम कुछ बातों को देखते हैं। जब आपको भूख प्यास होगी तो आप क्या करेंगे? दूसरे के जीवन से खुल करके सीखना चाहेंगे। क्यों सीखना चाहेंगे? दूसरे की गवाही को हम सीखते हैं, सुनते हैं, तब क्या होता है? हमारा विश्वास और बढ़ता है कि यदि हम किसी की गवाही को सुन लेते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर कि अरे वाह, क्या अद्भुत गवाही हमको सुनने को मिली परमेश्वर में। उस भाई ने कितना अद्भुत रीति से गवाही को अपना रखा और हमने उस बातों को सीखा और जाना कि परमेश्वर कैसे काम को करता है। तो हमको क्या है? निरंतर क्या करना है? सीखते रहना है। और हमारी जो भूख है उसको तृप्त करने के लिए क्या करता है परमेश्वर? कहीं न कहीं लोगों को हमारे जीवन में जोड़ देता है और वो क्या करता है? हमको सिखाते चले जाता है। तो ये आत्मिक भूख हमारे जीवन में होना चाहिए। और चौथी बात बताना चाहूंगा, सदा परिपूर्ण रहे। कैसे परिपूर्ण हो सकते हैं? जब इतने स्टेप को हम कर लेते हैं, पहला इच्छा होनी चाहिए, दूसरा हम क्या करें? खुले विचार के रहें, और तीसरा आत्मिक भूख होना चाहिए। और जब इतनी सारी बातों को हम कर लेते हैं हमारे जीवन में तो सदा हम परिपूर्ण रह सकते हैं। हाँ प्रियो, ये बातें सच है कि हम सदा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रह सकते हैं। हम एक बढ़िया उदाहरण देखते हैं जो पाया जाता है इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 18 पद में। यहाँ पर लिखा हुआ है, दाखरस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लूचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हम देखते हैं कि एक दाख रस पीने वाला व्यक्ति कैसे मत वाला होता है। यहाँ पर दाख मधु की बात नहीं हो रही है, दाख रस की बात हो रही है। दाख रस सड़ने के बाद दाख मधु बनता है जिससे
नशा होता है। पर उस समय के लोग क्या करते थे, दाखरस को अपने डेली दिनचर्या में क्या करते थे, उपयोग में लाते थे, तो पीते रहते थे, तो वो उसके आदी हो जाते थे। तो एक शराब पीने वाले व्यक्ति को भी देखना, वो जब उसका आदी होता है तो क्या क्या बड़बड़ाने लग जाता है वो, और मतवाला होने के बाद उसके मन में जो बातें रहती है वो मुंह से निकलने लग जाता है। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि दाखरस अर्थात अंगूर का रस उससे मतवाले ना हो बोल रहे हैं, परंतु इससे क्या होता है, लूचपन ही होगा। परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। जब वो दाख रस पीता है तो अपने नियंत्रण में नहीं रहता, दाख मधु पीता है अपने नियंत्रण में नहीं रहता, लेकिन जब आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति में भर जाओगे तो पवित्र आत्मा आपको अपने नियंत्रण में ले लेगा। आप प्रतिदिन ये प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मुझे अपने नियंत्रण में कीजिए, और जो भी मैं काम करना चाहूँ मैं नहीं वरन आप कीजिए। तो जब आप ऐसा काम करते हैं तो आप आत्मा की परिपूर्णता में चलते हैं। फिर आगे हम सीखते हैं, आगे बढ़ेंगे और पांचवी बातें सीखेंगे जो वरदान के विषय में है। और पांचवी बात है, वरदान को चमका दे। अब ये वरदान सुनते ही सबके मन में बहुत उत्साहित हो जाता है, उत्साह की बात आने लग जाती है कि वरदान को हम कैसे चमकाए सर के। कुछ लोग वरदान के विषय में बोलते हैं कि वरदान पहली सदी में चली गई, अब वरदान नहीं रहा करके। पर मैं आपको बता देता हूँ प्रियो कि बिना वरदान की आप सेवकाई बिल्कुल नहीं कर सकते। इसके लिए आपको परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करना पड़ेगा। और हम वरदान के विषय में हम सीखेंगे, तो वरदान के विषय में हम देखते हैं कि यहाँ पर पौलुस क्या निर्देश दे रहे हैं। ये पाया जाता है दूसरा तीमुथियुस उसका 1 और 6 में पाया जाता है, इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ, इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस तीमुथियुस जिसको क्या करता है, प्रीति रखता था, अपना आत्मिक बच्चा मानता था, उसको वो निर्देश दे रहा है। लेकिन यहाँ पर एक घटना होती है उसके साथ कि हम देखते हैं कि तीमुथियुस जो था वो क्या था, अत्यधिक सताव होने के कारण यहाँ पर हम देखते हैं कि वो ठंडा पड़ रहा था, आत्मा में ठंडा पड़ रहा था। उसको जो पौलुस ने हाथ रखा था उसके द्वारा उसे जो वरदान मिला था उससे क्या हो रहा था, वो ठंडा पड़ रहा था। तो उसको पता चला पौलुस को कि तीमुथियुस जो है वो क्या हो रहा है, आत्मा में ठंडा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर पौलुस उसको क्या कहता है कि इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ। याद दिला रहा है पौलुस उसको, क्या याद दिला रहा है कि मेरे हाथ रखने के द्वारा जो तुझे वरदान प्राप्त होता है उसे प्रज्वलित कर दे। अर्थात आप देखे होंगे प्रेरितों के काम में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, जब पेंतिकुस्त का दिन आता है तो वहां पर क्या होता है, जब आत्मा की उपस्थिति होती है तो लोग भिन्न भिन्न भाषा, अन्य भाषा बोलने लग जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों के पास अन्य भाषा का वरदान है, बहुत सारे लोग भविष्यवाणी करते हैं, बहुत सारे लोग चंगाई करते हैं, बहुत सारे लोग हीलिंग करते हैं और भी बातें हैं। तो इतने सारे काम जो करते हैं, है ना। अगर आपके पास ये वरदान है तो उसको क्या करना है, हमको प्रज्वलित करना है। उसके लिए हमको निरंतर प्रार्थना करना है और लोगों के लिए भी प्रार्थना करते रहना चाहिए। और ये वरदान जो है क्या है, हमारे जीवन में फिर बढ़ते जाता है और हम अत्यधिक अनुभवी होते जाते हैं। अब हम विशेष बात देखते हैं इसमें, आप एक चाकू देखिए जो किचन में रखा रहता है, अगर आप उसको उपयोग नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें हल्का सा जंग लग जाता है, और जब जंग लगता है तो उसको क्या करोगे, आप उपयोग में नहीं लाओगे। तो वैसे ही परमेश्वर जो वरदान आपको दिया है, अगर आप उसका उपयोग नहीं करोगे तो वो क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगा, है ना। तो तीमुथियुस को क्या पौलुस निर्देश दे रहा है कि मेरे हाथ रखने के द्वारा जो वरदान तुम्हें मिला है उसको क्या कर दे, प्रज्वलित कर दे। फिर आगे हम देखते हैं, इसी का 7वां पद देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो परमेश्वर ने जो आत्मा में प्रदान किया है वो भय की नहीं है, सामर्थ, संयम और प्रेम की आत्मा है। तो हमको जो परमेश्वर ने दिया है, हमको क्या करना है, निरंतर उसका उपयोग करते रहना चाहिए। परमेश्वर ने आपको अन्य भाषा दिया है तो आप अन्य भाषा में निरंतर प्रार्थना करते रहिए। आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे तो अपनी उन्नति करते जाएंगे, पर लोगों के बीच में नहीं बोलना है। फिर आगे हम बढ़ते हैं, 6वां देखते हैं, आपका हृदय आनंदित रहे। जी हाँ दोस्तों, आपका हृदय आनंदित होना चाहिए। मैं ये यूं ही नहीं कह रहा हूँ, वचन कहता है। आइए हम सीखते हैं
इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 19 वचन से यहाँ पर लिखा है, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। हाँ प्रियो, जब हम गीत गाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर स्वर्गदूत उत्साहित होते हैं, और स्वर्गदूत उत्साहित होते हैं तो क्या होता है, परमेश्वर के सामने वो महिमा करते हैं। परमेश्वर तो हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है वो तो उत्साहित होता ही है, पर यहाँ हम देखते हैं जो स्तुति हम यहाँ पृथ्वी पर करते हैं वो स्वर्ग में भी स्वर्गदूत जो होते हैं वो क्या करते हैं, वहां स्तुति करने लग जाते हैं परमेश्वर की, और उन लोग क्या करते हैं, उत्साहित होते हैं। पर इसमें मैं 2 बातें आपको बताना चाहूंगा। इसमें 2 पहलू है, एक सकारात्मक है और दूसरा नकारात्मक है। तो पहले हम नकारात्मक देख लेते हैं, उसके बाद सकारात्मक देखते हैं। नकारात्मक बातें क्या है? नकारात्मक बातें ये है कि हम जीवन की समस्याओं में उलझते चले जाते हैं, और क्या होता है, उसमें फंसते चले जाते हैं, और जब हम फंसते चले जाते हैं तो आत्मा की जो आनंद की भरपूरी हमारे जीवन में होती है उससे क्या हो जाते हैं, हम दूर होने लग जाते हैं। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, प्रतिदिन जब हमारे जीवन में ऐसा कोई परेशानी लगती है तो हमको आत्मिक गीत गाना चाहिए। जो आपकी कलीसिया में गाया जाता है उन गीतों को हमको गुनगुनाना चाहिए, और जब हम गुनगुनाते हैं तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा उत्साहित होता है। अब सकारात्मक बातें जानते हैं। पवित्र आत्मा को सही गीत संगीत क्या है, पसंद है, जिससे प्रोत्साहन, ऊंचा उठने की बात और जय के गीत, ये सारी जो गीत है उसको जब हम गाते हैं तो पवित्र आत्मा क्या होता है, हमारे अंदर उत्साहित होता है। और एक विशेष बात है कि जब हम आत्मिक लोग ठंडा महसूस करते हैं अपने अंदर में, अर्थात आत्मा का बहाव हमारे अंदर ऐसा लगता है कि कुछ है कि नहीं हमारे अंदर में, हम पढ़ रहे हैं, हम बाइबल स्टडी कर रहे हैं पर मन नहीं कर रहा है कुछ भी। जब आपको ऐसा लगने लगे तो समझ जाओ कि पवित्र आत्मा आपके अंदर क्या है, शांत हो गई है, और शांत होने के कारण आप समझ लीजिए कि आपके जीवन में कोई ना कोई गलती हुई है, और वो गलती हुई है तो आप उसे निकालिए, उस बातों को सोच करके अपने मन से निकालिए। जब उन बातों का मन से हटा देंगे तो परमेश्वर क्या होगा, पवित्र आत्मा क्या होगा, जो त्रिएक परमेश्वर का एक व्यक्तित्व है वो उत्साहित होगा, और जब उत्साहित होगा तो आप आत्मा से सदा क्या होंगे, भरे रहेंगे। फिर आगे हम देखते हैं भजन संहिता 33 उसका 3 में लिखा है, उसके लिए गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति गीत गाओ। हमेशा परमेश्वर के लिए हमको गीत गाना चाहिए, आत्मिक गीत, ना कि सांसारिक गीत जो फिल्मी गाने पाए जाते हैं, वो गीत हमको नहीं गाना है, हमको सिर्फ आत्मिक गीत गाना है। अगर आप आत्मा से हमेशा भरे रहना चाहते हैं, आत्मा में आनंदित रहना चाहते हैं, तो प्रियो आपको क्या करना है, आत्मिक गीत निरंतर गाना है। फिर आगे हम देखते हैं 7वीं बातें। यहाँ पर मैं 7वीं बातें लिखा हूं, सदा धन्यवाद करते रहे। जी हाँ प्रियो, आपने सही सुना, सदा हमें धन्यवाद करते रहना चाहिए। हर एक स्थिति परिस्थिति में हमें परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना चाहिए। इफिसियों उसका 5 उसका 20 में लिखा है, और सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। जी हाँ प्रियो, वचन कहता है सब बातों में, यहाँ पर एक ऐसा कोई बात नहीं जो छूटा हुआ है, सब बातों में आपको क्या करते रहना चाहिए, धन्यवाद करते रहना चाहिए। और हम देखते हैं कोई भी स्थिति परिस्थिति आ जाए आपके जीवन में, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी, कोई भी आर्थिक तंगी हो, कुछ भी हो, परमेश्वर को आप हमेशा धन्यवाद दें, जो अच्छे बुरे दोनों के लिए सूर्य उदय करता है। तो हमें भी हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर ने सुख और दुख को साथ में रखा है, और सुख है तो दुख भी आपके जीवन में आएगा, परंतु हमेशा सुख में ही धन्यवाद करना है ऐसा नहीं है, आपको दुख में भी धन्यवाद देना है, क्योंकि परमेश्वर दुख से बहुत सारी बातों को सिखाना चाहता है। जब कठिन समय आता है तो हम निराश हो जाते हैं, तब हमारे जीवन में क्या हो जाता है, नकारात्मक बातें आने लग जाती हैं, बहुत सारी चिंता फिक्र हमारे जीवन में आने लग जाती है। तो ऐसी स्थिति में भी आपको धन्यवाद करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है, जो व्यक्तित्व त्रिएक परमेश्वर का व्यक्तित्व है, वो क्या है, शांत हो जाती है। लेकिन आप उस स्थिति में भी, परेशानी में भी आप धन्यवाद करते रहेंगे तो परमेश्वर क्या करता है, जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, जिसको परमेश्वर ने हमेशा रहने के लिए भेजी है, वो क्या है, हमेशा उत्साहित होता है,
वो हिल जाता है कि ऐसी स्थिति में भी ये व्यक्ति, ये बच्चा हमेशा मुझे धन्यवाद देता है। तो इसलिए प्रियो, जितनी बातें मैंने आप लोग को बताई है, कृपया उसे अपने घर में जब आप प्रार्थना करते हैं तो उन बातों का आप लागू करिए। निरंतर आनंदित रहने की कोशिश कीजिए। अगर समस्या आती है तो परमेश्वर पिता के सामने उन बातों को रखिए, और जब ऐसा करने लगेंगे तो आप आत्मा से हमेशा भरे रहेंगे। तो आशा करता हूँ ये परमेश्वर का जो संदेश है आप लोग को समझ में आया होगा, और परमेश्वर में मैं यही प्रार्थना करूंगा कि जितने लोग इसे सुन रहे हैं सब आत्मा की भरपूरी में बढ़ते जाए और परमेश्वर की महिमा को लोगों के बीच में निरंतर पहुंचाते जाए। आप सभी को जय मसीह।